नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सत्य कभी नहीं छिप सकता। कैसे एक स्त्री ने गौतम बुद्ध पे गर्भवती करने का आरोप लगाया। दोस्तों, आप कोई भी गलत काम करोगे वो कभी नहीं छिप सकता, चाहे आप कितनी भी शांति से करो। कहते हैं ना दोस्तों, सच हिलता ज़रूर है लेकिन हारता कभी नहीं है। झूठ थोड़े समय के लिए जीतता ज़रूर है लेकिन अंत में सत्य ही जीतता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में झूठ बोलकर दूसरे को अपमान करना सब चाहते हैं। अगर आप सत्य बोल रहे हो तो आपका कोई साथ नहीं देगा, लेकिन आप झूठ बोलोगे तो गूंगा भी बोल देगा। लेकिन दोस्तों, आप हमेशा सत्य का मार्ग पकड़कर चले, भले ही आपका कोई साथ ना दे। आप थोड़े समय के लिए परेशान जरूर होंगे लेकिन अंत में आप ही जीतेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, सत्य कभी छिप नहीं सकता और झूठ कभी बच नहीं सकता। और भी अच्छे से समझने के लिए इस गौतम बुद्ध की कहानी अंत तक सुने। ज़्यादातर लोग कुछ समय तक अपनी सच की लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद वह हार मान लेते हैं। अगर वह थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे तो शायद उन्हें सफलता मिल जाए। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक राज में प्रवचन देने के लिए गए थे। उस राज में गौतम बुद्ध के चाहने वाले से ज़्यादा बुद्ध के विरोधी थे। राज में एक बहुत बड़ा प्रवचन सभा का आयोजन किया गया, यहाँ तक कि जिसने प्रवचन सभा का आयोजन किया था वह भी गौतम बुद्ध का एक बड़ा विरोधी ही था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राज्य के सभी मुख्य लोग भी उस सभा में उपस्थित थे। गौतम बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा गया है। सभा में जाने से पहले बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ना जाने उन लोगों ने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रचा होगा। लेकिन बुद्ध अपनी करुणा के चलते वहाँ जाने से खुद को मना नहीं कर पाते हैं। सभा की शुरुआत होती है। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग बुद्ध से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता के साथ देते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग जब अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें उनके उत्तर मिल जाते हैं, तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आ जाती है। स्त्री बुद्ध से कहती है, अब ध्यान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। आप सत्य की मार्ग पर चलने की बात करते हैं और आप लोग को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आपके भीतर थोड़ा सा भी दया नहीं है। आपको इस स्त्री की कोई चिंता ही नहीं है जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है। आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता ही नहीं है। उस स्त्री की बात सुनकर सभा के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी सभा का एक व्यक्ति खड़ा होता है और बुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहता है, स्त्री के सौंदर्य के सामने बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपने घुटने टेक दिए, तो फिर यह बुद्ध क्या है। फिर कोई दूसरा खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतने नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह सभा के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बिना सत्य को जाने सभी लोग बुद्ध को बुरा भला कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास को निकाल लेते हैं, तब राजा कहते हैं, बुद्ध, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे। राजा भी बुद्ध का विरोधी था। वह चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए।
दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात समझनी चाहिए कि सारी घटना का भूत पर कोई असर नहीं हुआ। ना तो लोगों को अपशब्द शब्द का उन पर कोई असर नहीं हुआ था और ना ही उस स्त्री के झूठे आरोप का, क्योंकि भूत जानते थे कि सत्य क्या है, वह अपनी नज़र में ठीक है। यही तो जीवन का सूत्र है। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी नज़रों में ठीक हैं और अगर आप जानते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, तो आपको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। राजा फिर से बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहोगे? बुद्ध स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग हैं जो इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। उसमें से एक तो आप हो और दूसरा परमात्मा। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कहते, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नज़रें चुराने लगती है। दोस्तों, असत्य का सहारा लेने से यही होता है कि आप अपने भीतर का डर बीज बो रहे हो। उस सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह बात गलत साबित हो गई तो तुम जानती हो क्या होगा? तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा? उस व्यक्ति की बात को सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वहाँ से वह तेजी से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री के पेट में गठरी बंधी थी, वह खुलकर जमीन पर गिर जाती है। सच सबके सामने आ जाता है। स्त्री ने गौतम बुद्ध को बदनाम करने के लिए अपने पेट में गठरी बांध रखी थी, जिससे लग रहा था कि उसके पेट में सच में बच्चा है। यह सत्य जब प्रवचन सभा के लोगों को पता चलता है तो सभी लोग लज्जित हो जाते हैं। राजा उसी समय उस स्त्री को जेल में बंद करने का आदेश देते हैं, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि सत्य के साथ धैर्य भी बनाए रखना और आपको अपनी ही नज़रों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। दोस्तों, आपने देख ही लिया कि सत्य कभी नहीं छिप सकता, चाहे आप कितनी भी शांति से करो। धन्यवाद।